के तौर पर नहीं बात करने आया हूँ और ना आपको कोई ज्ञान देने आया हूँ, बल्कि जस्ट मैं अभी ये पेपर यूपीएससी में जो आया अभी प्रीलिम्स में, आईएएस प्री का, हम आईएएस बोलते हैं, हालांकि बहुत सारे एग्जाम्स का एक ग्रुप होता है। यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आप पॉपुलर नाम है, तो उसका पेपर जस्ट मुझे भेजा स्टूडेंट्स ने। कई स्टूडेंट्स का है और उस पेपर को मैं देख रहा था, और उसके बाद जो मनोभाव मेरे भीतर उठ रहे हैं जब मैं इसको पढ़ रहा हूँ, तो जस्ट पढ़ते पढ़ते ही मैंने ये सोचा कि आप लोगों से बात की जाए, क्योंकि अब शायद गले तक आ गई है चीज। तो पेपर पढ़ने के बाद मुझे जो महसूस हुआ कि क्योंकि पिछले दिनों कई घटनाक्रम एक के बाद एक घटित हो रहे हैं, और उसमें मैं खुद भी अपने आप को मतलब एक एक तरह से दोषी, मतलब एक तरह से अपराध बोध का भाव हो रहा है। पता नहीं क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, वो अलग बात है। तो मुझे लगता है कुछ बोलना चाहिए, कुछ करना चाहिए, अगर बन पड़ता है तो कुछ करते हैं। क्योंकि ये तो बहुत बुरा दौर आ गया है। इस पेपर को देखने के पश्चात मुझे लगा कि कौन इस पेपर को सोल्व कर किया होगा, और या जो बच्चे पूरे उस प्रीलिम्स में जब पेपर दे रहे होंगे, उनके मानसिक किस मानसिक दौर से गुजर रहे होंगे, और अभी वो किस मानसिक दौर से गुजर रहे हैं। क्योंकि अ, ये पेपर नहीं है, ये भ्रम है, बेसिर पैर का प्रश्न पत्र है, जिसकी कोई आपकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है, जिसकी आप बताओ कि इस तरह का पेपर आना था या ये सब पहले आता था, ये आपका सिलेबस है। आपकी कोई मर्जी है कि आप कुछ भी आप रख देंगे, और किस किस तरह से क्वेश्चंस को डिजाइन किया, कथन एक में दो सही है, एक में तीन सही है। नोबेल पुरस्कार मिला उस समय वो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, उससे पहले किस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, क्या मतलब है, मतलब इसका इसका मीनिंग क्या होता है। और ये एक ट्रेंड बन चुका है, केवल यहाँ नहीं, आरपीएससी के अंदर देखा कि 40% की पहले एक लिमिट तय करते हैं, और अभी पॉलिटिकल साइंस का जब पेपर देखा कि उसमें से 250-300 में से केवल 7 बच्चे क्वालिफाई कर पाए 40% का। इसी तरह से अभी पिछले दिनों संस्कृत डिपार्टमेंट की जो लगी, उसमें मुझे स्टूडेंट्स जब मेरे पास बात कर रहे थे, किसी का वो तीनों पेपरों में 40-40% शायद है ही नहीं, ज्यादातर सीटें खाली रहेगी। मतलब एक तरह से उनको शर्मिंदा भी करो तो किस हद तक ले जाके आप शर्मिंदा कर रहे हो। रात दिन बच्चा पढ़ता है, मेरे से ज्यादा शायद ही कोई इस दौर से पहले गुजरा, और मैं आज आपसे जुड़ा रहता हूँ। मैं मेरे नंबर भी सार्वजनिक तौर पर देता हूँ, तो बहुत सारे मैसेज आते हैं, आपके साथ बैठता हूँ, चाय की थड़ियों पे बैठता हूँ। तो मुझे ये गहरा मतलब मैं शायद आप जितनी जो इस दौर से गुजर रहे हैं जो स्टूडेंट, वो तो मैं फील उतना नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब उस दर्द को तो मैं क्या फील करूँ जो अभी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जब रद्द हुई सुप्रीम कोर्ट से, आप सोचिए कितने दौर से तो वो गुजरे। वो एक बार नहीं, किसी को एक बार फांसी लटका दे बात होती है, तीन तीन चार चार बार रद्द होना, फिर सपना दिखाना, और फाइनली कहना कि आप दोबारा से एग्जाम में बैठो। नौकरी छोड़ के आए थे मेरे 5-6 स्टूडेंट्स, है ना। अब वो कहीं के नहीं रहे, वो किस दौर से गुजरे होंगे। जब जिस दिन वो डिक्लेरेशन की, उस दिन मेरे पास 3 स्टूडेंट्स का कॉल आया था, और मैं लगभग आधा आधा घंटे तक सिर्फ सुनने के अलावा विकल्प क्या है, क्या गलती है। वो कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो जानता हूँ वो बहुत ऑनेस्टली उन्होंने उस दौर में तैयारी की थी, बहुत मेहनती बच्चे थे। दोबारा से परीक्षा ली थी, उसमें भी वो टॉप थे, मतलब फिर उनका रद्द हो गया। अभी निट का मैटर था, एक भर्ती रद्द मतलब एक बार नहीं, पिछली तीनों बार पेपर लीक पेपर लीक। एक बार पेपर लीक होता है, फिर एग्जाम कैंसिल होती है, फिर पता लगता है पेपर ही ऐसा है अब तो। अब सिस्टम से कहाँ तक लड़े, कहाँ तक लड़ा जाए। और फिर उसमें अभी कुछ दिनों पहले जो टीचर एसोसिएट के तौर पर, आप सोचिए कि युवाओं के साथ क्या भद्दा मजाक कर रहा है ये सिस्टम, क्या भद्दा मजाक कर रहा है। 28,850 रुपए में उन लोगों को लगाएंगे जो नेट, जेआरएफ, पीएचडी, जो सपना देखे हैं प्रोफेसर बनने का। 28,850 रुपए में क्या कर रहे हो आप लोग, मतलब क्या मनोभाव से गुजर रहे हो। और फिर कह रहे हैं कि आप उसी सिलेबस में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के उसमें एग्जाम दो। अब ये यूपीएससी का, ये मैं समझने की कोशिश कर रहा था, पहले देखता था कि ये कोई एक आधी घटना है जो पॉलिटिकल साइंस का, चलिए चलता है। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे
आप यूथ को, जिनको अब कॉकरोच परजीवी की संज्ञा तो दे ही दी है, लेकिन अब तो ऐसा महसूस होने लग गया कि जैसे उनको अ, बेरोजगारी का दंश अलग था, लेकिन उन्हें उन्हें इस कदर बेइज्जती करना, उनको तड़पाना, उनको मतलब उनकी मनोस्थिति है। आज कोई कहता है कि यूथ ड्रग्स का शिकार है, वो सोशल मीडिया पे लगा रहता है। मैं भी आपको तमाम तरह के ज्ञान देता हूँ। वो ये नहीं कहता कि वो इस दौर में पहुंच क्यों रहा है, क्या रास्ता। उनके स्तर पर जाके सोच के देखता हूँ तो बहुत बहुत डर लगता है। मेरे पास सच में ही कोई ऐसा तो है नहीं मैं इन पे बात करूं कि कोई विकल्प के तौर पर क्या किया जाए। हाँ, मैंने पहले कई एज ए एक्टिविज्म कई किए हैं, चिटफंड के एक्टिविस्ट को, बहुत सारे जो पीड़ित लोगों को इकट्ठा किया। अब चूंकि पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, अब इसमें इसमें लेकिन अब समस्या ये है कि इस सिस्टम को बर्दाश्त किया जाए क्या पूरे, क्या ऐसे ही होने दिया जाए, क्या चुप बैठा जाए। और मैं कल्पना कर रहा था, कल्पना क्या कर रहा था, सुबह मिल ही गए थे, मेरा एक स्टूडेंट है जो सुबह मैं वॉकिंग पे गया, मैं रोज देखता हूँ सुबह 4-5 बजे जाके लाइब्रेरी में बैठता है, दोपहर तक पढ़ता है, फिर शाम को 4 बजे वो पार्ट टाइम जॉब जाता है, फिर आता है, फिर पढ़ाई के लगता है। और फिर यूपीएससी में से पेपर आ जाते हैं, कभी असिस्टेंट प्रोफेसर में, फिर टीचर टीचर एसोसिएट नाम की नई चीज, फिर कुछ बचता ही नहीं है उसके लिए। तो किया क्या जाए, बस मैं ये आपके सामने कि बस सिर्फ चुप रह करके इस सिस्टम को सहन किया जाए, बस चलते रहने दे कि हाँ ठीक है। एक ऐसा पेपर जिसकी जिसकी कोई तैयारी, कोई कौन करेगा, कौन कोचिंग वाला है जिस जो कहेगा कि मैंने ये तैयारी की थी या मैंने सोचा था। एक 5-6 साल से जो युवा एक यूपीएससी का सपना लेके तैयारी कर रहा था, जिसका पूरा परिवार की कुर्बानी लगती है। राजस्थान में मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ, जमीन बेचते हैं, माँ बाप कितना सेक्रीफाइस करते हैं, और फिर पता लगता है कि एक ऐसा पेपर जिसमें उसकी तैयारी का कोई मीनिंग ही नहीं है, वो पेपर ज्ञान का परीक्षण ही नहीं है। वो पेपर दे दोगे आप जो उनको, कौन सा संगीतज्ञ किस काल का, किस, मतलब मैं तो सवालों को देख रहा था और सवालों की जो डिजाइनिंग देख रहा था, ये पेपर को मैं पढ़ ही रहा था, कौन करेगा इसे। और पहले आपने बताया था कि इस तरह से पेपर बनते भी हैं या इस तरह से हम देंगे, कोई सिलेबस दिया था, कोई कोई मॉडल पेपर दिया था आपने, तो कैसे करेगा कोई, मतलब मैं इसे आपको, आप खुद मुझे लगता है कि आपने नहीं देखा है, कुछ बच्चों ने तो जरूर मुझे लगता है देखे, मैं तो इन्हें देख देख के सरप्राइज हो रहा हूँ कि हो क्या रहा है। तो मुझे लगता है मित्रों, अब ऐसे तो चीजें बैठेगी नहीं। करना क्या, आप भी सोचो, मैं भी सोच रहा हूँ। मैं इस समय सिर्फ, मेरे पास तत्काल प्रभाव से दो चीजें तो दिख रही है बस। एक तो आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। तो मेरा नंबर आप जरूर मुझे व्हाट्सअप कीजिए, टेक्स्ट मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए क्योंकि बहुत सारे हो जाएंगे। क्योंकि ये मेरा नंबर, आप थोड़ा सा मुझे भी गाइड कीजिएगा कि हम करते हैं, क्योंकि एक अपराध बोध होने लग गया है, काफी काफी अपराध बोध होने लग गया है कि इस तरह से तो पूरा सिस्टम रहेगा तो कैसे काम चलेगा। बहुत आरएस में कट ऑफ इतनी कम, आरएस की कॉपियों की चेक करने में मैंने बताया कि आप इतने सब्जेक्टों में सब्जेक्ट, आप जनरलिस्ट एग्जाम है भाइयों, मैं खुद भी पढ़ाता हूँ, क्या करूं, मतलब कोई विकल्प क्या, ठीक है, लेकिन कोई उनके स्तर पर, आप जनरलिस्ट एग्जाम में आप कोर सब्जेक्ट के पार्ट दे रहे हो, अब विकल्प तो है नहीं क्योंकि देने लग गए। तो वो मुझे लगता है कि इस पे आप व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आप मुझे थोड़ा सा बताइए। मैं ऐसा समझता हूँ कि चुप रहना, चीजों को सहन करना, ये ये करते रहेंगे तो फिर तो, मतलब आवाज ही नहीं उठाएंगे तो फिर क्या होगा। युवाओं को आज अपनी पढ़ाई के साथ साथ में खुद के लिए भी मुझे लगता है थोड़ा समय, सोशल मीडिया के साथ साथ जमीन पे भी अपनी आवाज उठाने का समय तो है, करना पड़ेगा। और आपके पीछे एक पीढ़ी और भी है, और इसमें बहुत सारे वो लोग जो मेरे जैसे जो अपने दौर में, बहुत सुखद दौर था हमारा, मैं मेरा दौर देखता हूँ तो बहुत
कुछ था ही नहीं, इस तरह की चीजें ही नहीं थी। बहुत आराम से गरीब घर से निकले, भैंस चराते थे, सरकारी स्कूल में पढ़े, मेहनत की, गुरुजनों का सहयोग मिला, मार्गदर्शन मिला। सिस्टम कोई ऐसा था नहीं। पहले आरएस में सेलेक्ट हो गए, लेक्चरर बन गए, यूनिवर्सिटी में भी आ गए। इस दौर में आ जाता क्या? मैं कल्पना कर पा रहा हूँ, आ सकते थे क्या? आने कहाँ था? 28,850 में टीचर एसोसिएट लगते। 40% ही क्वालिफाई नहीं होता कि इसमें मेरा तो राजस्थान जी के इतना कमजोर था उस दौर में, मैं तो सब्जेक्ट के बलबूते पे आता था। तो आज तो वो नहीं हो तो क्वालिफाई नहीं था, ना आरएस में क्वालिफाई था, ना कहीं और कहीं क्वालिफाई था, ना कोई कॉलेज एजुकेशन में क्वालिफाई था। तो ऐसे लोग, जो बहुत सारे लोग उस दौर से निकले हैं, मेरे दौर से निकले हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी भी, वो भी खड़ा होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो अपने आप को प्रिविलेज समझे कि वो कुछ बन गए हैं और चीजें हैं। तो बस यही है आज। आज में कोई खास बात करने के लिए नहीं है, कि बस यही है कि इसको थोड़ा सा देखे। कॉकरोच और पैरासाइट तो कई बना ही दिया। कोई संज्ञा आप देखो कि सिस्टम से लड़े, सरकार से लड़े, कोर्ट से लड़े, जाए कहाँ? तो जागरूकता तो जरूरी है। बस आज इतना ही है, फिर हम इस पे मैं कुछ सोचता हूँ, लेकिन आप कुछ सजेशन देखेंगे तो हम सोचेंगे, फिर देखते हैं।